श्री संत कुमार जी 63 साल के एक रिटायर्ड इंजीनियर रहे हैं। उन्हें हमेशा यही डर सताता था कि मेडिसिन अगर उन्होंने ले लिया तो बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन है, वो कहीं खाना मीन्स मेडिसिन लेने के बाद कहीं पर भी अचेत हो जाते थे, कहीं पर भी जाकर के अचानक से गिर पड़ते थे। आज हम बात करने वाले हैं सल्फोनाइल ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस की। यह दवा किस तरीके से दिया जाना चाहिए और क्यों इसको देते समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है, इन सारी चीजों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। खाना खाने के बाद अगर कोई पेशेंट ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयों को ले रहे हैं तो अक्सर उनको हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर के लो होने का खतरा रहता है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो थोड़ी ही देर में शुगर का स्पाइक आता है, शुगर तेजी से बढ़ता है। हमें ऑलरेडी उसी समय पर ग्लिमिप्राइड के एक्शन की जरूरत होती है। अगर ग्लिमिप्राइड का हायर लेवल अगर हमें उस समय शुगर के हायर लेवल के साथ मैच कर गया तो उसके कारण क्या होगा, इंसुलिन बड़ी अच्छी मात्रा में उस समय उपलब्ध होगा, सारा बढ़ा हुआ शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हमने इससे पहले के डिस्कशन में बात किया था कि दवाओं को लेते समय उसका सही चुनाव करना, कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, इन सारी बातों का ध्यान रख करके ही हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और पिछले डिस्कशन में हमने बात किया था मेटफॉर्मिन कब लेना है और उससे फायदा क्या होता है, उन सारी चीजों पर हमने चर्चा किया था। अब अगली दवा जो हम बात करने वाले हैं वो दवा दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हुआ क्योंकि यह डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी असरदार साबित होता है। यह HbA1c के लेवल को 1 से लेकर 1.5% तक यानी 1 से लेकर 1.5% तक रिड्यूस करने में मदद करता है। बहुत ही असरकारक दवा है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से लेते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी अचानक से शुगर का लेवल डाउन होने का खतरा होता है। आज हम बात करने वाले हैं सल्फोनाइल ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस की। यह दवा किस तरीके से दिया जाना चाहिए और क्यों इसको देते समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है, इन सारी चीजों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सल्फोनाइल ग्रुप में हम ग्लिमिप्राइड, सल्फोनाइल यूरिया जो ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है, इसमें ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड जैसे मेडिकेशंस इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि हर एक डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। अगर हम ग्लिमिप्राइड की बात कर रहे हैं तो यह दवा इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी जब आप इस दवा को लेते हैं तो ये पैंक्रियाज के भीतर बीटा सेल्स होती हैं, उन बीटा सेल से कहता है इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बनाओ, और जब इंसुलिन ज्यादा बनाएगा तो उससे इंसुलिन का लेवल बढ़ने के कारण शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन इंसुलिन का एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बनाता, बल्कि ब्लड में घूम रहे जो इंसुलिन होता है उसी के एक्शन को ज्यादा अच्छा कर देता है मेटफॉर्मिन। याद है आपको? पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मेटफॉर्मिन क्या करता है, ब्लड में घूम रहे ऑलरेडी जो इंसुलिन घूम रहा होता है उसी के एक्शन को अच्छा करके शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जबकि ग्लिमिप्राइड जो मेडिसिन दी जाती है, यह दिए जाने के बाद पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्साइट करता है कि और ज्यादा वो इंसुलिन बनाएं, यानी इंसुलिन के प्रोडक्शन और उसको ब्लड में निकाल करके इंसुलिन का लेवल बढ़ा करके यह शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए यह बहुत बेहतर लेवल पर शुगर को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन इसके साथ समस्या होती है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा होने के नाते हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। इसीलिए जो ग्लिमिप्राइड या ग्लिपिजाइड जैसे जो मेडिकेशंस हैं, इनको लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये भोजन करने के 10 मिनट पहले लिए जाएं। 10 मिनट पहले क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप भोजन करते हैं तो जैसे जैसे आपके बॉडी में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, अधिकतर चीजें ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब की जाती हैं। जब कभी भी आप खाने के अधिकतर चीजों को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में भेजते हैं, तो अधिकतर चीजों के ट्रांसपोर्टेशन का तरीका होता है ग्लूकोज के रूप में। इसका मतलब यह होता है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो थोड़ी ही देर में शुगर का स्पाइक आता है, शुगर तेजी से बढ़ता है। हमें ऑलरेडी उसी समय पर
ग्लिमिप्राइड के एक्शन की जरूरत होती है। अगर ग्लिमिप्राइड का हायर लेवल अगर हमें उस समय शुगर के हायर लेवल के साथ मैच कर गया तो उसके कारण क्या होगा, इंसुलिन बड़ी अच्छी मात्रा में उस समय उपलब्ध होगा, सारा बढ़ा हुआ शुगर कंट्रोल हो जाएगा। यानी जब शुगर का तूफान आए हुए हो खाना खाने के बाद, उसी समय हमारे ग्लिमिप्राइड का भी एक्शन सबसे हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। कल्पना करिए कई लोग गलतियां करते हैं, हमारे कई सारे ऐसे पेशेंट इस तरीके की गलतियां करते हैं जो खाना खाने के बाद ग्लिमिप्राइड जैसे मेडिकेशंस को लेते हैं। उससे होता क्या है कि ग्लिमिप्राइड को पचने में समय लगता है। पचने के बाद ग्लिमिप्राइड दवा जाएगा, पैंक्रियाज से कहेगा कि इंसुलिन बनाओ, तो इंसुलिन को बन करके निकलने में भी समय लगता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि खाना खाने के बाद अगर ग्लिमिप्राइड लिया गया तो शुगर का स्पाइक पहले आ चुका होता है, और चूंकि खाना खाने के बाद आपने ग्लिमिप्राइड लिया तो उसका स्पाइक, उसका एक्शन का स्पाइक बाद में आएगा। कहने का मतलब यह है शुगर का तूफान आ करके शांत हो चुका होगा, उसके बाद ग्लिमिप्राइड का हाईएस्ट एक्शन देखने को मिलेगा। इससे खतरा यह होता है कि दवा थोड़ी देर बाद जा करके बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है, तब तक उतना शुगर का लेवल होता ही नहीं है, क्योंकि काफी लेट में जाकर के उसने अपना एक्शन दिखाया। इसके कारण होता क्या है, जो भी हमारे ब्लड में बचा खुचा ग्लूकोज होता है उसको अचानक से यूटिलाइज करने के लिए बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है। इसके कारण अचानक से ब्लड में शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए गलत तरीके से, यानी खाना खाने के बाद अगर कोई पेशेंट ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयों को ले रहे हैं तो अक्सर उनको हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर के लो होने का खतरा रहता है। इससे पहले के वीडियो में जो काजल की समस्या थी वो अलग थी, वो दवा को भोजन करने के साथ लेना चाहिए था, उसकी गलती कर रही थी। यहाँ पर ग्लिमिप्राइड को जो लेना है खाना खाने से 10 मिनट पहले लेना है। तो लो शुगर से अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो दवाई को समय से लेना सीखना होगा। ग्लिमिप्राइड के लिए सही तरीके से सही समय पर मेडिसिन को लेने के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आपने खाना खाने के बाद लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा ही, शुगर का लेवल अचानक गिरेगा, जिससे पर्सन अचेत हो सकते हैं, मूर्छा में जाकर के कहीं पर भी गिर सकते हैं। जैसे हमारे एक पेशेंट श्री संत कुमार जी 63 साल के एक रिटायर्ड इंजीनियर रहे हैं। उन्हें हमेशा यही डर सताता था कि मेडिसिन अगर उन्होंने ले लिया तो बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन है, वो कहीं खाना मेडिसिन लेने के बाद कहीं पर भी अचेत हो जाते थे, कहीं पर भी जाकर के अचानक से गिर पड़ते थे। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी दवा लेने की प्रक्रिया को समझे और उन्हें यह बताया कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसलिए आप सही समय पर इस मेडिसिन को लें। सल्फोनाइल यूरिया, जिसकी कैटेगरी में ग्लिमिप्राइड जैसे मेडिकेशंस आती हैं, वो पैंक्रियाज में इंसुलिन के प्रोडक्शन को और उनके रिलीज करने के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। वो जबरदस्ती इंसुलिन को रिलीज करने का ऑर्डर देते हैं। इसलिए जिस समय आपके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो उस समय इस दवा के एक्शन करने का तालमेल हमें बिठाना होता है। अगर आपने ग्लिमिप्राइड जैसे मेडिकेशंस को खाने के बाद लिया तो उसका एक्शन लेट में आएगा, तब तक उतना शुगर का लेवल हाई रहेगा नहीं, और इस तरीके से दवा के काम करने से पहले ही शुगर का स्पाइक आ जाएगा। जब तक दवा पहुंचेगी, दवा काम करेगी, जब तक इंसुलिन बढ़ेगा तब तक उतना शुगर का लेवल रहेगा नहीं, जो शुगर बचा खुचा वो भी तेजी से डाउन कर दिया जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बना रहेगा। इसलिए जब कभी भी आप भोजन करें उसके 10 से 15 मिनट पहले ग्लिमिप्राइड जैसे मेडिकेशंस को लें। इस प्री प्लानिंग से दवा का जो पीक एक्शन है वो खाना खाने के साथ जो ग्लूकोज का पीक एक्शन है उसके साथ मैच करेगा। ध्यान रहे, ये EASD 2025 में सही टाइमिंग के कारण हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को 30% तक कम करने की बात अपने रिपोर्ट्स में पब्लिश करता है, और ये दवा बहुत ही शानदार है। ये HbA1c के लेवल को 1 से लेकर 1.5% तक कम करने में मददगार साबित होता है। अब सवाल यह है कि कई बार या अधिकतर मामलों में
हम न सिर्फ मेटफॉर्मिन लेते हैं, उसके साथ साथ ग्लिमिप्राइड का भी कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अब इसके कॉम्बिनेशन को कैसे लिया जाए? पिछली वीडियो में हमने कहा था मेटफॉर्मिन को खाना खाने के साथ लेना है, और अभी कह रहे हैं ग्लिमिप्राइड को खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले लेना है। लेकिन बहुत सारे मेडिकेशंस तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। तो इन दवाओं को कैसे लेना चाहिए? तो इन दवाओं को लेने का सही तरीका ये है कि खाना खाने के जस्ट आप खाना शुरू करने वाले हैं उसी समय इनके कॉम्बिनेशन को लें, या 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के 5 मिनट पहले या खाना खाने के साथ ही आप मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड के कॉम्बिनेशन को लें। अगर कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, अलग अलग लेना है, तो जो अलग अलग तरीका बताया है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम यह भी आपको बताएंगे कि किस मेडिकेशंस के लिए जाने से क्या खतरे होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो डायबिटीज़ के मेडिकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कई बार ये होता है कि ग्लिमिप्राइड का एक्शन बहुत अच्छा होता है, वो इंसुलिन के कंसंट्रेशन को, इंसुलिन के लेवल को चूंकि बढ़ा देता है, तो इसके कारण ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। सेल्स में ग्लूकोज बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं। फिर ग्लूकोज जब सेल में पहुंचता है तो कुछ मात्रा में वह एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। जो बची हुई मात्रा होती है वो ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करने में इस्तेमाल हो जाती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझें, ज़्यादा जब कोई चीज़ हमारी आवश्यकता से ज़्यादा जब सेल्स में पहुंच जाती है तो जितना ऊर्जा देना है उतना तो उसने दिया, जो बच गई उसको हम फैट में कन्वर्ट करते हैं, फैट में। इसके कारण जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा अमाउंट फैट में बदलती है, उसकी वजह से ग्लिमिप्राइड लेने पर बहुत सारे पेशेंट इस बात की शिकायत लेकर के आते हैं कि दवा लेने के बाद उनका वेट बढ़ रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट का यह भी शिकायत होता है ग्लिमिप्राइड लेने के बाद मेरा वेट बढ़ रहा है। तो ऐसे मामले में डॉक्टर को चूज करना पड़ता है कि पेशेंट का HbA1c को ज़्यादा डाउन करना है तो ग्लिमिप्राइड देंगे, ग्लिमिप्राइड ऐड करेंगे। अगर पेशेंट का वेट न्यूट्रल रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना है, तो फिर ग्लिमिप्राइड नहीं, हमें अगली दवा चूज करनी पड़ेगी। लेकिन ग्लिमिप्राइड के अलावा अगर कोई दूसरी दवा हम चूज करते हैं तो वहां पर मॉडरेट लेवल तक ही HbA1c के डाउन होने का हमें फायदा मिलता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो उसको सुन लीजिए। ग्लिमिप्राइड को जब आप लेते हैं तो HbA1c ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन समस्या ये है कि इससे वेट गेन का रिस्क रहता है। तो अगर कोई मोटे पेशेंट हैं और उनको बहुत ज़्यादा HbA1c को कंट्रोल नहीं करना है, मॉडरेट लेवल तक ही उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ऐसे मामले में डॉक्टर्स दूसरी दवा देते हैं जिससे वेट गेन आगे ना हो, और थोड़ा ही अगर कंट्रोल करने का टारगेट है तो उसमें DPP-4 इनहिबिटर मेडिकेशंस, जिसमें ग्लिप्टिन ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशंस हम देते हैं। वो कैसे काम करते हैं, क्या है उन मेडिकेशंस के फायदे, उस पर हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपकी हर दवा की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा फ्रेंडली होकर के आप समझ सकें, यही मकसद है हमारा। और कोई भी दवा अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की जानकारी के लिए शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है। उनके डोजेस को अपने मन से बिल्कुल भी नहीं बदलना है। डॉक्टर के टच में रेगुलर बने रहना है। नमस्कार।